कि हमारा दुख सुख जो है हमारा वो साझा करेंगे सबके साथ। तो मैं अपनी उस बहन को हौसला ही दे सकता हूँ। अब क्या क्या हो सकता है। उन्होंने कहा है जी हम तो नौकरी पेशा लोग हैं, हमने नौकरी करनी है, पूरे परिवार ने करनी है, छोटी बच्चियां हैं, वो भी मतलब बहुत इंटेलिजेंट लड़कियां हैं, मिली थी दोनों बच्चियां, वो भी पढ़ रही हैं कि जी हमें इंसाफ दे दो। वो तो कहते मैंने वो 8 तारीख को आई, तो कहते मैंने उसी दिन बोल दिया था कि 9 तारीख को पोस्टमार्टम करवा लो, FIR कर दो बस। तो FIR की उसमें नाम ही नहीं लिखा किसके खिलाफ है, तो इसका मतलब तो कुछ उनके मन में है कि इसको बाद में कुछ कर लेंगे, इसका टेम्परिंग कर लेंगे या कुछ भी कर लेंगे। साहब एक ऑफिसर दे नाल हो जा रहा है, ऑफिसर फैमिली दे नाल, आम लोग का दे नाल क्या है? वही तो नहीं नाकामी लग रही है या कोई कॉन्स्पिरेसी? नहीं देखो, जो उन्होंने लिखा है अपने उसमें तो उन्होंने कहा कि मेरी हर रोज बेइज्जती करते हैं फलां अफसर में। अच्छा, वो लिख भी उन्होंने उच्च अधिकारियों को चिट्ठियां भी लिखी कि जी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों नहीं काउंसलिंग की, क्यों नहीं उन अफसरों को बिठा के बात की। मैं पिछले 3.25 साल से पंजाब में मुख्यमंत्री हूँ, मेरे अफसरों में थोड़ा बहुत होता रहता है, कोई बात नहीं, ह्यूमन साइकी है, नेचर है, मैं तो बिठा के बात कर लेता हूँ। यार क्यों लड़ते हो, पंजाब के लोगों के लिए सेवा करनी है। UPSC क्लियर करना कोई खाला जी का बड़ा साधु बनना पड़ता है पढ़ाई के लिए, और इतना पढ़ लिख के आप ऐसे जा रहे हो दुनिया से, तो मतलब ये बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही। मैं हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री साहब को और केंद्र सरकार को विनम्र बेनती करना चाहता हूँ कि इस परिवार के साथ खड़िए, उनको कोई एक बंदे को बचाने के लिए आप कानून को ताक पे नहीं रख सकते कि जी आपका कोई फेवरेट अफसर होगा, नहीं उसको कैसे करें जी, उसको ना करें जी, क्या बात, कानून से ऊपर थोड़ी होता है कोई। तो इसलिए लोगों को लगे कि हाँ इंसाफ हो भी रहा है, दिखना भी चाहिए, इंसाफ होना भी चाहिए, दिखना भी चाहिए साथ में। गवर्नर साहब मिल के उत्थे गल हुई है क्योंकि वो प्रशासक ने चंडीगढ़ दे गवर्नर साहब को मैंने ये रिक्वेस्ट की कि जी आप इंटरव्यून कीजिए, आप प्रशासक हो चंडीगढ़ ड्यूटी के सारे, तो आप बिठा के अफसरों को और परिवार को बिठा के बात करो, बात करके अब वो मिट्टी रोलने का क्या फायदा हुआ। मतलब जो उनकी पत्नी है उन्होंने क्या बोले यार, मतलब उन्होंने कहा कि मेरा तो वर्दी वाला था, मैं डिब्बे का क्या करूंगी, मैं डिब्बा रोक रही हूँ क्या, ले जाओ डिब्बा, लेकिन इंसाफ तो दो ना पहले। कभी बिना पूछे परिवार को PGI में ले गए उनकी डेड बॉडी, जब परिवार ने कहा जी हमारी तो सहमति नहीं है, फिर वापस मांगे। कम से कम मतलब इनकी भावनाओं की तो कदर करो। आज 5वां दिन है, पोस्टमार्टम नहीं होता। हाँ, भावनाओं की तो कदर करो ना। मतलब बूढ़े माँ बाप है, एक कहा जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ा, हमारे कल्चर में ये कहा गया है, दुनिया में सबसे बड़ा बोझ, सबसे बड़ा वजन क्या माना गया है, बाप के कंधे पर बेटे की अर्थी, सबसे बड़ा बोझ। और ये परिवार, वो बुजुर्ग जो है वो ये बोझ को झेल चुके हैं, तो फिर उनकी डिसीजन मेकिंग ऑफिसर हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो देश में वो चलाया था, तो इनकी पत्नी का बहुत बड़ा हाथ था उस स्कीम को लागू करवाने में और उसका जो खाका तैयार करा। सर सीएम नाल गल करोगे तुसीं? हरियाणा गवर्नमेंट टॉप ऑफिसर्स को बचाने की कोशिश कर रही है। कुछ ना कुछ तो होगा ना, अगर FIR में नाम नहीं लिख रहे, बाकी सब कुछ लिख रहे हैं। सर हरियाणा सीएम दे नाल भी तुसीं गल करन दी कोशिश करोगे? मैं आपके जरिए भी मैंने मैसेज दिया, मैं खुद भी करूंगा बात, क्योंकि ये अब पार्टी लेवल, अब पॉलिटिक्स लेवल, लेकिन ये कुछ नजर पिछले पहले तो कई सालों से हो रहा था, लेकिन अब तो ये जग जाहिर हो गया कि मतलब एक समाज को जानबूझकर षड्यंत्र के तहत मतलब टारगेट किया जा रहा है कि दलित भाईचारा है, दलित है, ये कैसे आगे ऊपर, वही वाली बात के बर्दाश्त नहीं करना। बस उनको क्यों नहीं करना भाई, सिस्टम में आए हैं, कोई वो सिफारिश लगा के तो आए नहीं, UPSC क्लियर करके आए हैं, IPS क्लियर करके आए हैं, इससे पहले सत्यम में काम करते थे, IIM अहमदाबाद के स्टूडेंट हैं, कोई छोटी मोटी बात है, वहाँ एडमिशन नहीं मिलती। तो इसलिए मैं भी मांग करता हूँ
कि जल्दी से जल्दी के केंद्र सरकार और राज्य सरकार, चलो सेम ही पार्टी है बीजेपी, वो परिवार के साथ बात करके उनकी भावनाओं की कदर करते हुए इनको इंसाफ दें।